गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है हेरॉन्स फार्मूला। ये कहाँ यूज़ होता है? ट्रायंगल्स का एरिया निकालने में। उससे पहले कुछ और फार्मूलेज देख लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे बेसिक फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए मुझे कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, जिसमें ये क्या एक बेस है, इसको मैं एज ए बेस ले लेता हूँ, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट सपोज ये एच है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस साइड को बेस लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेना होगी मुझे। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए तीनों साइड्स क्या है? ए है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 रूट 3/4 ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। ओके, ये इसका एरिया हो जाएगा। थर्ड इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। दो साइड्स अगर इसकी इक्वल हो तो हम ये मान लेते हैं जो इक्वल साइड्स है वो क्या है? ए है, ठीक है, और इसका बेस को क्या ले लेते हैं? हम बी ले लेते हैं। तब इसका एरिया क्या होगा? ये साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। तब इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट वन। अब मुझे अगर मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के तीनों डिफरेंट साइड दी हुई हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल अगर ए बी सी है, एंगल ए के अपोजिट साइड को जनरली हम स्मॉल ए से, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे तीनों साइड दी हो और तब उसका एरिया निकाल रहा हूँ, तब क्या फार्मूला यूज करेंगे? इसी को बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है ना। हीरोज या हेरॉन्स फार्मूला कुछ ही बोल सकते हैं। उसमें होता क्या है, ये ए बी सी इसकी तीनों साइड से इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया इसका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अगर तीनों साइड गिवन हो तो हम इस हेरॉन्स फार्मूले से उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम मतलब क्या? अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ये कुछ पैरेललोग्राम है, तो अगर इसके बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट को एच से, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। ओके, 6 इज
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर उसकी साइड्स क्या दी हुई है रेक्टेंगल की, लेंथ एल और विड्थ बी हो, ये एंगल आपको पता है, चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर, चारों साइड इक्वल हैं और ये ए के इक्वल है चारों साइड, ठीक है ना, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता है रोम्बस, चारों साइड इक्वल होते हैं पर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है ना। तो अगर इसके डायगोनल को मैं D1 D2 से रिप्रेजेंट करूं, ये इसके डायगोनल है, ठीक है, अगर इसके डायगोनल को किससे D1 D2 से अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये सपोज D1 है ये डायगोनल, और ये दूसरा डायगोनल को मैं क्या ले रहा हूँ D2, क्या हो जाएगा इसका एरिया, हाफ D1 इंटू D2। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होता है ट्रेपेजियम, एक पेयर क्या होगा इसमें पैरेलल होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये पैरेलल है, मान लीजिए ये साइड क्या है ए और ये कितनी है बी, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी दी हुई है एच, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्या बोला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, है ना, हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड क्या क्या दी हुई हैं, एक दे दिया 13 सेंटीमीटर, एक दे दिया 14 सेंटीमीटर और एक दे दी 15 सेंटीमीटर। ओके, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एस यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 क्या मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर मिल गया मुझे सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हेरॉन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बोलिए एस कितना निकला है 21, तो ये आ गया 21, यहाँ आएगा 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ 21, 21 माइनस 13 कितना हो गया 8, 21 माइनस 14 7 इंटू 6। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, देखिए इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, तो इसको हम क्या करें, पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिएगा कभी भी, ये 21 है तो इसको क्या लिख दो आप 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 8 को लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 2, ये 7, ये 2 इंटू 3, अंदर ही इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो आप देखो यहाँ पर ये 7 की पेयरिंग हो रही है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो ये 7 बाहर ले लिया हमने। यहाँ पर देखो ये 3 और एक 3 ये, तो 3 भी बाहर आ गया, ठीक है, ये 4 है, तो ठीक है, तो 4 8 में, अच्छा ये 8 को 4 इंटू 2 लिखा था ना, तो ये ऐसा आएगा। तो देखो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, और ये 2 का भी 2 की पेयरिंग हो जा रही है, तो एक और 2 बाहर आ गया, कितना हो गया 7 3 जा 21 2 जा 42 इंटू 2 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 8 centimeter 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter. देखिए हमें क्या यहाँ पर दो साइड दी हुई 8 और 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी सपोज, तो पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट टू साइड 8 और 11 है, तो 8 प्लस 11 प्लस सी, तो कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 32 माइनस 11 प्लस 8 कितना हो गया, 19, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, ये सी मिल गया मुझे, ठीक है। अब ए बी सी तीनों मिल गया है तो सेमी पेरीमीटर एस, एस मतलब क्या, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, और वो मुझे दिया हुआ 32, तो कितना आ गया ये 16 सेंटीमीटर। तो बोलिए क्या हो जाएगा एरिया, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस मतलब कितना, सेमी पेरीमीटर 16 इंटू 16 माइनस ए कितना है 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 16, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3, ओके। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, 8 में से 4 बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, तो अंदर क्या बचा एक 2, और यहाँ 5 और यहाँ 3, ठीक है ना। तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 30, तो रूट 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसकी ये दो साइड इक्वल हैं, और क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर दे दिया 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर दे दिया मुझे 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इक्वल साइड कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, दैट इज 12 प्लस सपोज ये थर्ड साइड, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर बेस, ये कितना है बी है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, तो बी इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो बेस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आप चाहे तो इसका हेरोन्स फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला पड़ा है उससे भी कर सकते हैं। क्या था वो फॉर्मूला, हाफ इंटू बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये वो फॉर्मूला था। तो क्या हो जाएगा, हाफ बी मतलब बेस क्या है, कितना है यहाँ पर 6, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना 12 स्क्वायर माइनस बी मतलब कितना 6 स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया ये 1/2, 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर कितना 144 माइनस 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 9, कितना हो गया ये 1/2, यहाँ भी देखिए कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, 2 से कैंसिल कर दिया 3, स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 9 कितना आ गया 135, ठीक है ना। तो 135 को फैक्टराइज कर लीजिए, कितना आ रहा है, तो ये 135 15 45 इंटू कितना होता है ये बोलिए 45 इंटू 3 है ना। हाँ तो इसको क्या लिख सकते हो 9 इंटू 3 इंटू 9, 9 5 जा 45, तो 9 इंटू 5 इंटू 3, तो 9 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है कितना हो 3, तो ये 3 इंटू 3 और रूट के अंदर 5 इंटू 3 15, तो कितना आ गया 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर and its sides are in the ratio 13:12:5. Find the area of the triangle. देखिए यहाँ पर पेरीमीटर कितना दे दिया है 450 मीटर, 450 मीटर, ठीक है ना। साइड्स आर इन द रेशियो 13:12:5, ठीक है ना। साइड्स इस रेशियो में दी हुई है, तो इसका मतलब अगर उस
एक साइड कितना है 13x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 12x, तो तीसरी कितनी हो जाएगी 5x। ओके, और ये मुझे पेरीमीटर पता है, तो ये पेरीमीटर पता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बोलिए, 13x प्लस 12x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना 450। 13 प्लस 12 कितना होगा 25 प्लस 5 30, तो ये हो गया 30x इज इक्वल टू कितना 450। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। ठीक है, तो x 15 मिल गया हमें, x की वैल्यू वापस यहाँ रखते जाइए, तो 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा बोलिए 195। ठीक है ना, तो 13 इंटू 15 तो 195, 195। ठीक है, 12 इंटू 15 180, उसके बाद यहाँ पर 5 इंटू 15 75, तो ये हमें साइड मिल गई। ठीक है, साइड्स मिल गई तो अब इजिली आप एरिया निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ पेरीमीटर निकालने। आप देखिए इसका सम कितना आ रहा था 30x आ रहा था। ठीक है, पेरीमीटर तो दिया ही है 450, 450 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। 225 माइनस 195 एस माइनस ए, तो कितना हो गया 30। 225 माइनस 180 तो कितना आ गया 20 और 25 45। ओके, देन 225 माइनस 75 तो कितना आ गया 25 150। ठीक है ना, ये मिल गया हमें। अब ये तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि किसका है 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 15 बाहर आ गया। आप यहाँ पर देखिए एक जीरो मुझे यहाँ दिख रहा है, एक जीरो मुझे यहाँ दिख रहा है। 10 इंटू 10 100 100 हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर रूट कितना 10, ये 10 भी बाहर आ गया। ओके, अब ये 45 है, तो 9 5 जा 45, तो इसमें से इसको हम लिख सकते हैं ना 9 इंटू 5, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। अब यहाँ बच रहा है 5 और यहाँ बच रहा है 3, 5 3 जा 5 आ गया, एक 3 बच रहा है और एक 3 यहाँ बच रहा है, तो 3 बाहर आ गया। ओके, तो कितना आ गया देखिए 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 15 कितना आ गया 225 और इंटू 3, और ये कितना इंटू 10 है, तो 225 इंटू 3 कितना हो गया ये 675 और ये जीरो। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। The length of sides of triangle are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Find the length of perpendicular from the opposite vertex to the sides whose length is 13 centimeter. देखिए थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो मुझे जो ट्रायंगल की साइड दी हुई है वो क्या दे दी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 12 एंड 13 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, मालूम है आपको। 5 12 और 13 क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो इसका मतलब क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा कैसा बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड होगी, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर एक ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब इसका एरिया क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो अब यहाँ पर मुझे बेस और हाइट दोनों चीजें पता है, तो बोलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस यानी कितना 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। और मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये बोल रहा है मुझे कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। जो 13 सेंटीमीटर के अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उसकी मुझे लेंथ बताना होगी। ठीक है, ये देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपने इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये 90 डिग्री। सपोज इसकी लेंथ को मैं क्या बोल देता हूँ एल बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल का एरिया मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसको बेस ले लूँ 13 सेंटीमीटर को, उसके करस्पॉन्डिंग ये एल है वो इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया फिर निकाल सकता हूँ। तो एक और तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ हाफ बेस, बेस अगर 30 ले रहा हूँ तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है ये एल, और मुझे यही तो फाइंड पता करना है एल, दोनों एरिया को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है इसको इक्वेट कर रहे हैं तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जा रहा है, हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया बोलिए एल इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60 अपॉन कितना 13 सेंटीमीटर, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
The perimeter of a triangle is 50 centimeter. One side of the triangle is 4 centimeter longer than the smaller side, and the third side is 6 centimeter less than the twice the smaller side. Find the area of the triangle. Right. देखिए क्या बोल रहा है, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड. ठीक है, तो हम पहले ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर साइड बी x सेंटीमीटर. ठीक है ना, तो स्मॉलर साइड क्या हो गई, x सेंटीमीटर हो गई. अब उसमें से एक साइड क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड. 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है यानी x प्लस 4 होगा. और जो थर्ड साइड है वो क्या बोल रहा है, थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड. 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड, तो ट्वाइस द स्मॉलर साइड और उससे 6 सेंटीमीटर कम, ये हो जाएगा. पेरीमीटर आपको दे दिया 50 सेंटीमीटर. तीनों साइड का सम दैट इज x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 50. 2x प्लस x कितना हो गया, 4x माइनस 2, उधर जाएगा प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. तो साइड्स क्या क्या आ गई, एक था x दैट इज 13 सेंटीमीटर और अगली क्या थी x प्लस 4, तो 13 प्लस 4 दैट इज 17 सेंटीमीटर. फिर क्या था 2x माइनस 6, बोलो x की वैल्यू 13 टू जा 26 माइनस 6 20, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर. पेरीमीटर कितना है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर में 50 दिया हुआ है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल S मतलब 25 इंटू एस माइनस है, 25 माइनस 13 कितना आ गया 12, S माइनस 17 यानी कितना 25 माइनस 17 8, देन 25 माइनस 20 कितना 5. अब यहाँ पर आप देखिए 25 ये मान लो 5 का स्क्वायर होता है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 और इंटू 5. तो ये 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो कितना बचा 5 3 जा 15 2 जा 30 रूट 30. तो क्या आंसर आ गया 5 2 जा 10 2 जा 20, 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा. ठीक है. The perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. The ratio of the equal side to its base is 3:2. Find the area of the triangle. Perimeter में दे दिया 32 सेंटीमीटर. क्या बोला, the ratio of the equal side to its base is 3:2. Ratio of the equal side to its base. ये इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो है ना. तो अगर मान लीजिए ये क्या इक्वल साइड और बेस के बीच में रेशियो दिया हुआ है, तो अगर ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, और इक्वल है तो ये 3x हो जाएगा. और पेरीमीटर मुझे दिया ही हुआ है 3x प्लस 2x कितना हो गया 8x, तो 8x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर. जब x 4 सेंटीमीटर आ गया, आप यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये भी साइड कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर. अब हमें दोनों इक्वल साइड मिल गया, बेस मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हाफ बेस, बेस मतलब कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए क्या होगा, यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे 12 स्क्वायर. 12 स्क्वायर कितना आ जाएगा, लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए, 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 4. तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू 12 स्क्वायर कितना 144 माइनस 64 अपॉन 4 16, तो कितना आ गया ये 4 इंटू 144 में 16 माइनस किया तो 128. अब देखिए 128 आ गया, अब 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 8 जा. ठीक है, तो यहाँ से ये 4 बाहर, 16 का स्क्वायर रूट क्या 1 4,
ये 4 पहले से था, 16 का स्क्वायर रूट क्या 4, और 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये रूट के अंदर 2, तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter, and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. देखिए पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्या बोला, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28, 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम का बेस क्या लिया है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, ये ट्रायंगल है सपोज, तो इस ट्रायंगल का बेस मैंने क्या लिया 28 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसका भी बेस क्या लेना है मुझे 28 सेंटीमीटर। अदर टू साइड कितनी हो जाएगी इसकी 26 एंड 30, तो ये 26 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, दोनों का एरिया इक्वल है। ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया मुझे इक्वल दिया हुआ, तो इसको इक्वेट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकाल लें। तो मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो देखिए सेमी पेरीमीटर चाहिए तो क्या क्या दिया हुआ मुझे साइड 26, 30 एंड 28। मुझे ऐसे सोचना ज़्यादा आसान लगता है कि ये 26 है तो इसमें से 2 मैं इसको दे दूँ 30 में से, तो तीनों 28 हो जाएगा, तीनों 28 हो गया, 28 का हाफ कितना हो गया 14, 14 3 जा कितना 42, तो क्या आ गया सेमी पेरीमीटर 42, ये आ गया 42 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ 42 सेंटीमीटर, 42 माइनस 26 16 माइनस 28 14 माइनस 30 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 6 जा तो 7 इंटू 3 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता ही है, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक 7 ये, तो कितना आ गया बाहर 7, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, यहाँ से ये 2 और एक 2, तो एक 2 बाहर आ गया, और ये देखिए ये 3 और ये 3, एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, हमें सीधे ये एरिया मिल रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं दोनों को कंपेयर कर दें, तो ये आ गया 7 इंटू, ऐसे लिख लेते हैं 7 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या हो जाएगा 28 बेस इंटू हाइट, ये ले लेते हैं हम इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, क्योंकि हमसे पूछा क्या है इसमें, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो क्या होगा बेस इंटू हाइट, तो ये 28 7 4 जा 28, ये कैंसिल हो गया, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, from a point in the interior of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on the three sides, the length of the perpendiculars are 14 10 and 6 centimeter, find the area of the triangle। देखो क्वेश्चन समझो पहले, बोला फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दे दिया वो क्या दिया हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसकी साइड हम क्या ले लेते हैं ए, और इंटीरियर में पॉइंट है वो कहीं भी है, तो मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ कहीं वो पॉइंट है इंटीरियर में, ये ले लिया मैंने। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द थ्री साइड्स, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 10 एंड 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है हमें, तो ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस साइड पे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओके, कुछ ऐसा। अब इसकी मुझे लेंथ दे दी क्या 14 10 एंड 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 14, ये 10 और ये 6 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है। अब इसका क्या बताना, हमें एरिया बताना है। तो आप एक चीज देखिए, मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ये जो पॉइंट था इसको अगर मैं इन तीनों वर्टाइसिस से ज्वाइन करूं कुछ इस तरह से, तो ये तीन डिफरेंट ट्रायंगल मिल जा रहा है मुझे, मिल जा रहा है, एक ट्रायंगल ये मिल जा रहा है आपको, ठीक है, दूसरा आपको ट्रायंगल ये मिल जा रहा है, इस तरह से तीन डिफरेंट ट्रायंगल मिल रहे हैं ना।
और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, तीनों डिफरेंट ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दें, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है उससे इक्वेट कर दें। तो क्या होगा बोलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4, √3/4 a²। यहाँ मैंने साइड को ए लिया हुआ है। दिस इक्वल टू, इन तीनों डिफरेंट ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूं, तो तीनों का बेस क्या यहाँ पर ए है। जब मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूंगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कितना, हाफ ए इंटू 14। इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करूंगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ए है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट 10 है। इसमें क्या है, इसमें बेस ए है, करस्पॉन्डिंग हाइट इसमें क्या है, 6 है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, पहले वाले ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इंटू हाइट यानी ए इंटू कितना, 14, प्लस कितना, हाफ ए इंटू 10, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ए इंटू 6। तो यहां से देखिए आप, तो पूरे से हाफ ए कॉमन आ रहा है, तो हाफ ए आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 14 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है, √3/4 a²। ये एक ए से कैंसिल हो जाएगा, तो √3/4 a इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ गया, हाफ, यहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो सकता है, कुछ ऐसा आ गया। 14 प्लस 6 कितना होगा, 20 प्लस 3 30। तो यहाँ से ए क्या मिल गया हमें, ए इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60, 60/√3 आएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 को 20 इंटू √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 20 √3 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई, साइड आ गई तो अब आराम से एरिया मिल जाएगा। √3/4 साइड स्क्वायर, दैट इज √3/4, ए कितना था, 20 √3 स्क्वायर। तो बोलिए कितना आ गया ये, √3/4 इंटू 20 स्क्वायर कितना हो गया, 400, और इंटू √3 का स्क्वायर 3, ये 4 से कैंसिल हो गया, 100 टाइम 100 इंटू 3 कितना हो गया, 300 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम in given figure, also find the length of the altitude from vertex A on the side DC। देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसका जो डायगोनल है इसको दो ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो दोनों का, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलिए कितना, BDC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC निकालने हैं आप, कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 25 प्लस 17 प्लस 12, 54 डिवाइडेड बाई 2, 27, ठीक है। तो 27 माइनस 25 2, 27 माइनस 17 10, 27 माइनस 12 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 3 ज़ा 27 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ से देखिए ये 3, तो कितना, 3 बाहर आ गया, और ये 5 बच रहा है, तो ये 5 भी बाहर आ गया। तो 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना आ गया, 90। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, DBC। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ जाएगा, 2 इंटू 90 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में हमसे ये पूछा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, DC के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है H, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा बोलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हम यहाँ से ये बता सकते हैं इसका जो एरिया है पैरेललोग्राम का, वो किसके इक्वल होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पर एरिया निकाल चुके हैं 180, बेस कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर, हाइट H, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा और 15 सेंटीमीटर हाइट।
The area of trapezium is 475 centimeter square and the height is 19 centimeter. Find the length of its two parallel sides if one side is 4 centimeter greater than the other. क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट is 19 centimeter. Find the length of its two parallel side if one side is 4 centimeter greater than the other. तो ये कुछ ऐसा है ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो x प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके बीच की ये हाइट हमें कितना दे दिया है? 19 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एरिया क्या होता है मालूम ही है आपको? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी x प्लस 4 इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट 19, है ना, या फिर लेंथ बिटवीन टू पैरेलल साइड, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 इंटू 19, और ये मुझे कितना गिवन है? हाँ, तो ये आ जाएगा कितना? 19/2, 19/2 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 475, ये दिया हुआ है 475, ठीक है। तो ये आ गया 475 इंटू 2/19 इज इक्वल टू कितना? 2x प्लस 4, ये 19 से कैंसिल हो रहा होगा, 19 2 जा 38, 19 5 जा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 50, 50 माइनस 4 करा तो कितना आ गया? 46, यानी x इज इक्वल टू 23। तो एक साइड x इज इक्वल टू कितना आ गया? 23 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या थी? x प्लस 4, तो वो कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। तो यही आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter. तो parallel side 25 और 10 दे दिया है हमें। कुछ ऐसा हम ट्रेपेजियम ले रहे हैं, इसमें पैरेलल साइड क्या है? 25 और 10, तो ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 मीटर, ये 14 मीटर और ये कितनी होगी? 13 मीटर। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक काम तो ये कर सकते हैं, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लो, दोनों का अलग अलग निकाल लो, लेकिन ट्रायंगल के लिए फिर उसका डायगोनल पता होना चाहिए, वो नहीं मालूम है हमें। तो इसमें सबसे आसान काम क्या हो सकता है कि मैं इसको क्या करूं, ये देखिए, ये तो पैरेलल साइड से दोनों 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, इस 14 मीटर के, ठीक है ना, पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये लाइन मतलब मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। सपोज ये ए बी सी डी, ये मेरा ट्रेपेजियम था, और ये बी ई, ठीक है ना। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा ए डी के पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम मिल गया और ये एक ट्रायंगल मिल गया। तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा। और टोटल कितना है? 25, तो ये कितना है? 15 सेंटीमीटर, और ये इसके पैरेलल है, तो ये कितना हो गया? सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये मीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर होगा। तो अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आराम से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर साइड कितनी दी है? 13 14 और 15। सबसे पहले क्वेश्चन में इसका एरिया निकाला था, याद होगा आपको, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया मिल गया मुझे 84 मीटर स्क्वायर। अब मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो दोनों का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा। इसका एरिया निकाल लिया, इसका भी एरिया मिल जाए, पैरेललोग्राम का ऐड कर दूंगा तो टोटल ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। पर पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग हाइट पता होना चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी तो सेम होगी हाइट, होगी कि नहीं होगी? तो वो यहाँ से मिल जाएगी मुझे हाइट। तो बोलिए क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? हाफ,
और करस्पॉन्डिंग बेस कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू एच इज इक्वल टू एरिया आपने निकाल ही लिया 84। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना आ गया बोलिए 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। 3 से कैंसिल हो रहा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो ये कितना आ गया 56/5 मीटर। ये मुझे हाइट मिल गई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEB, ADEB इज इक्वल टू क्या बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर बेस कितना है करस्पॉन्डिंग बेस 10 और इंटू हाइट, हाइट हम निकाल चुके 56/5। तो ये 5 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 2 इंटू 56। तो कितना आ गया 112 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया 112 मीटर स्क्वायर। हमें बताना किसका एरिया था, बोलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलिए कितना है 112 और प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना है 84। तो कितना आ गया ये 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हाइट मिल गई। तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल सकते हो।